तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन को तो होमवर्क किया था, बोलो पढ़ा। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था मेरा ज़्यादा बताना बेटा। अच्छा एपीजीपी में है वही दिया था क्या? वो वाला क्वेश्चन था क्या? ठीक है ध्यान देखो, ए बी सी बिल्कुल किसमें होंगे अगर वो सेम। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। कह रहा है रूट्स आर सेम। क्या कह रहा है? रूट्स आर सेम। तो रूट्स मान लीजिए से क्या है, मान लीजिए अल्फा बीटा और वो क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं ना, कैसे दे रखे हैं। और बोल रहा है तो ए बी सी जो है वो किसमें होगा, बता रहा है ए बी सी बिलोंग्स टू किसमें होंगे, बोल रहा है एच टी में होंगे, ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, ऐसे तो बोल रहा है कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, ठीक क्या है कोई दिक्कत नहीं, अपन कर देते हैं। ठीक है क्या करेंगे चेक, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बच्चों, डी निकालेंगे, सिंपल सी बात है। करें स्टार्ट। ठीक है डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मैंने बड़ा क्यों लिखा है कैपिटल, कभी कंफ्यूज ना हो कभी बेसिकली। ठीक है ना, इसलिए तो बी कितना है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a माइनस b, c कितना है, b माइनस c। थोड़ा मेहनत करना है तो कुछ नहीं करो। ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, c माइनस a का होल स्क्वायर, ये क्या है -4। सही है ना, अंदर ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस यानी प्लस बी। अभी ठीक है, ठीक। तो क्या है c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है बच्चों, -4ab और ऐसे आएगा -4bc और -4bc आ जाएगा। ठीक है और -4ac भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -4 से क्या हो जाएगा +4ac। ठीक है -4ab प्लस का 4b स्क्वायर है ना, और माइनस का 4b। ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, c माइनस a का होल स्क्वायर, तो जब इसे खोलेगा तो क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac है कि नहीं दिख रहा है, और उसके बाजू में कौन लिखा है प्लस 4ac, तो बचा प्लस 2ac। तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, मतलब c प्लस a का होल स्क्वायर। इतना क्या बन गया, c प्लस a का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा फिर क्या है, माइनस का 4ab, क्या लिखा है माइनस का 4ab, क्या ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2 क्या लिखेंगे इनटू 2ab। ठीक है ऐसे ही प्लस का 2b इंटू b, ऐसे माइनस का 4b bc और टू ए बी 2b 4bc। ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ सर, वो 4b स्क्वायर है, नीचे 2b स्क्वायर हो रहा है। अच्छा ऐसे 2b भी कर देंगे उधर नहीं सर, उसकी पे गए थे। ठीक है उसको भी करना है, इसको भी करना है। ठीक है 2b स्क्वायर। ठीक है हाँ इसको कितना कर दो 2 इंटू 2b। अभी ठीक है 2a। ठीक अब ये जो है इसको कुछ बनाओ ऐसा, ये बनाओ c प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस कितना b स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको क्यों ना ऐसे लिख दो 2b का स्क्वायर। कितना लिख दो 2b का, तो a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2
बोलते हैं ए स्क्वायर अपने पास रखा हुआ है, बी स्क्वायर ये भी अपने पास रखा हुआ है, फिर क्या होता है माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab क्या है जरा देखते हैं, मैं कह रहा हूँ माइनस अरे बोल देते हैं क्या है c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस का 2a इंटू b, a के अंदर कितना है c प्लस a इंटू b कितना है 2b, ठीक है ना। तो आप इसको खोल के ये बचा हुआ टर्म आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये और ये तो हो गए, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, तो कितना आ रहा है 2c इंटू 2b कितना हो गया माइनस का 4bc, कहीं लिखा है माइनस का 4bc ये लिखा हुआ है, फिर ab माइनस का 4ab लिखा है, लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा क्या लिखा हुआ है ac प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। बस कितना काम करना था, ये काम तो करना था थोड़ा सा, इसमें क्या एग्जीक्यूशन लाना है, दिमाग में थोड़ा काम करना था और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये वही चीज लिखी है, कैसे ऐसे लिखी है, इसका मतलब जब भी होल स्क्वायर आप ऐसे तोड़ना चाहोगे तो 2 में तोड़ोगे हमेशा, फिर उसे सेट करोगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बात समझ में आ गई। तो ये d कितना आ गया बोलो, d कितना आ गया, पहले इसको लिख लो सही से, ये क्या है c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस का 2b का होल स्क्वायर और बोलो प्लस का कितना बोलोगे, ये क्या लोगे मतलब सॉरी माइनस का 4ab माइनस का 4bc, ये किसके बराबर आ गया c प्लस a माइनस 2b के होल स्क्वायर के बराबर आ गया, बोलो बच्चों। अब किसी का होल स्क्वायर, किसी का होल स्क्वायर है, तो जब किसी का होल स्क्वायर है और वो क्या कह रहा है रूट्स कैसे हैं सेम, तो d बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रूट सेम होते हैं, तो जब रूट सेम है तो d बराबर 0, तो हम लिखेंगे c प्लस a माइनस 2b स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि 0 प्लस माइनस 0 करेंगे तो 0 क्या है, तो क्या आ जाएगा c प्लस a इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू कितना आएगा a प्लस c बाई 2, किसमें होते हैं जब abc AP में होते हैं तो ये कंडीशन आती है 2b बराबर a प्लस c, मैंने हिंट में लिखवाया होगा वहां पे, ठीक है ना। तो जब abc AP में होते हैं, जरा जब किसमें है AP में, तो AP में क्या करते हैं b माइनस a इक्वल टू c माइनस b, कोई भी नंबर AP में है 3 तो हम बाजू में से राजू को राजू में से बाजू घटा के इक्वल करते हैं, ठीक है ना। अगर वो इक्वल है तो AP में तुम्हारा कल ही टॉपिक आने वाला है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस c, इसका मतलब ये किसमें हो गए AP में हो गए, बात समझ में आ गई, नोट कर लो। अब ये चीज हमें मिल गई, बट यार एक बात बताओ ओरिजिनली क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पता चले यहाँ पर तो हम फंस ही जाएंगे, है ना, फंस जाएंगे नहीं फंस जाएंगे, तो थोड़ा भाई इतना टाइम थोड़ी है अपने पास कि अपन इतना काम करें, तो मजा नहीं आ रहा हल्का सा, है ना। उसके लिए कुछ सोचते हैं, क्वेश्चन को जरा बोल के देखो, जब हमने बोल के देखा तो a माइनस b b माइनस c c माइनस a, इसका मतलब a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, लेकिन और टोटल का सम किया जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। तो हमने जब बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो एक रूट क्या आता है 1 और दूसरा क्या आता है c अपॉन a, क्या आता है ये कंडीशन बताई थी ना आपको, तो बस वही कंडीशन लगा दो, तो मुझे लगता है वहां से बहुत आसान हो जाएगा, आज समझ में आ रही। फिर ये क्यों बताया यार, ये तो प्रॉपर मेथड है ना, तो अपन थोड़ा ट्रिकी मेथड बोलते हैं इसे, या मेथड सेकंड बोलते हैं, कुछ ना हो टाइम पास है। मेथड सेकंड अगर मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं a प्लस b प्लस
भाई 1 बराबर किसके आएगा, बीटा के। तो 1 है कितना, बीटा है, क्योंकि अल्फा कितना है, बिकॉज अल्फा इक्वल टू बीटा। क्यों, गिवन है ये, दिया गया है कि नहीं। तो बेटा बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, रूट सी अपॉन ए। इसका सी कितना है, बी माइनस सी अपॉन ए कितना है, ए माइनस बी। तो बताओ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। तो वही चीज आगे देखो, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है ना। तो क्या आ गया, बी इधर देगा या उधर देगा, ए प्लस सी बाई 2 बराबर, ये किसमें है कंडीशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये किसमें होंगे, एपी में। वही चीज आ गई, बोलो समझ में आया, छापो। तो ये जो चीजें हैं अपने को, जो केसेस मैंने स्पेशल केस लिखवाए थे बच्चों, वो इसीलिए लिखवाए थे कि आपको क्या हो, बेनिफिट। अगर अदरवाइज अपन करेंगे आंसर वैसे भी आना है, बट थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सीख रहे हो तुम, तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं करते, पक्का। कुछ नहीं करना था, अपने को जो केस नंबर 9 में लिखा है उसी का योगदान है। तो ये रूट 1 आ गया और एक आता है सी बाई, और अपन ने सॉल्व कर लिया, और हमें मिल गया b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ठीक है, सॉरी a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू किसमें होते हैं, 80 में होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले। हाँ चलो क्वेश्चन करो। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीट का पेपर और जेई का पेपर एक ही होगा, मतलब 4 सेक्शन आएंगे उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। तो जो बायो वाले हैं वो बायो कर लेंगे और जो मैथ वाले हैं वो, और उससे एक फायदा हो जाएगा, जो आईआईटी वालों का पेपर है वो उतना ज़्यादा टफ थोड़ी बनाया जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि वो नीट वाले दे रहे हैं। नीट वालों को एक समस्या है, उनका पेपर इतना आसान थोड़ी बनाया जाएगा, क्योंकि आईआईटी वाले दे रहे हैं। तो ओवरऑल फायदा जेई वालों को होगा, और मुझे ऐसा लगता है, और घाटा किसे होगा, नीट वालों को, पर होगा किसी को नहीं, क्योंकि उसमें एक समस्या है, पेपर का पैटर्न खाली कम ज़्यादा है, थोड़ा बहुत हालांकि डिफिकल्टी आ सकती है, बट एवरेज वही रहता है। क्योंकि अगर सिंपल होगा पेपर तो ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करेंगे तो और ज़्यादा। भाई अपना अगर जैसे कि अभी जेई में कितना जाता है, 600, सॉरी नीट में 600 प्लस जाता है आउट ऑफ 70 प्लस जनरल में, तब आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलता है। आईआईटी में क्या होता है, आपका अगर 40% भी आ गया नंबर, ठीक ना, आईआईटी का पेपर एक फिक्स नहीं रहता है, मेंस का जरूर रहता है 300 का, वो अलग बात है, पर एडवांस का क्या होता है, कभी 340 दे देगा, कभी 348 दे देगा, है ना, फिक्स नहीं रहता है पेपर में, ठीक है ना। तो उसमें मैं इसलिए परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर 30% भी, 33% भी आ जाते हैं तो भी यही हो जाएगा, 30 भी आ जाते हैं तो भी आईआईटी जेई में कोई ना कोई आईआईटी मिल जाती है। तो अब क्या होगा, जब नीट जैसे नीट वाले भी साथ देंगे तो क्या 33 रहेगा, फिर बढ़ जाएगा, जो हालत इनकी थी वो हमारी हो जाएगी, वो हमारी थी शायद वो उनकी हो जाएगी, उनकी उतनी नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं ऐसा अभी बात चल रही है, कोई अभी नतीजा नहीं निकला है, ठीक है ना, और कुछ ना कुछ बात चलती है तो कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है ना। तो क्या पता जब तक तुम 2024 में तो हो सकता है क्या पता मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने को तो पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये दिया गया है fx स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, पार्ट नंबर 1, पहला क्वेश्चन इसमें है, इफ x इक्वल टू 0
if x equal to 0, then fx equal to 0, then f of x equal to 0. If x equal to 0, then fx equal to 0. एक्चुअली आप ऐसे बोल सकते हैं f of 0 equal to 0. ठीक है, ठीक है. Then find c. किसकी वैल्यू बतानी है? c. देखो, अच्छा साथ में b पार्ट लिख देते हैं, नोट कर लो, नोट करते रहो. If alpha 1 by alpha roots of fx equal to 0, find c. If alpha, ठीक है ना, between 0 magnitude of theta is greater than magnitude of alpha. Here alpha comma theta are the roots of fx equal to 0. Then BMC equal to 0. या आप बस इतना लिखो, BC को फाइंड करने से अच्छा है. Then what is the sign of BMC? ठीक, देखो लिख रहे हो. तो एक कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है, fx फंक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, और कह रहा है कि अगर x बराबर 0 है, 0 है, then find c. जरा देखो, देखो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई नहीं, एक फंक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया आपको fx नाम का, है ना, कोई दिक्कत? कह रहा है यदि x बराबर 0, ठीक है, then f of 0 equal to 0, find c. यानी कि f of 0 equal to क्या आ रहा है? 0. मैंने कहा जब भी 0 आता है तो रिमाइंडर क्या 0, इसका मतलब टोटली डिवाइड होगा, इसका वो उसका क्या है? रूट है. बात समझाई थी ना? किसी फंक्शन में अगर वैल्यू पुट करते हैं और वो सेटिस्फाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या है बेसिकली? इसका मतलब क्या है? इसका रिमाइंडर 0 पुट करने पर इसका रिमाइंडर क्या है? 0 है. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये 0 इसका क्या है? x बराबर 0 इसका क्या है? रूट है. उसने डायरेक्टली बोला है नहीं, पर इनडायरेक्टली बोला जो कि आपको समझना पड़ेगा. तो x बराबर 0 इसका क्या है? रूट है. ठीक है ना? ये तो मैं बता रहा हूं, आपको सीधा क्या करना है? f of 0 इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है. f of 0 इक्वल टू क्या करना है? यहां पर 0 डालो, 0 तो c बराबर कितना है? 0. अरे इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है कुछ. भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक मिनट क्या कर रहा हूं, जरा देखो सॉल्यूशन. एक f of 0 दिया गया है, डालो 0, कोई कह रहा 0 का स्क्वायर, कोई कह रहा प्लस 3 into 0, ये भी टाइम पास करो. c और f of 0 इसके बराबर है 0 के, तो c बराबर कितना है? ये तो भी फर्जी बात है. ठीक है ना, वहां फर्जी बात, इससे फर्जी बात नहीं हो सकती, कुछ भी बोलो यार. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा 1 by अल्फा, यानी कि रूट्स आर इन फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल. यार बात है ना, एक दूसरे के उल्टे है कि नहीं? और रूट्स ऑफ fx, मान लो अल्फा और 1 by
क्योंकि fx बराबर 0 आ रहा है, x बराबर अल्फा पर x बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स क्या है और निकाल दिए उसको। तो फाइंड फिर से सी, कैसे फाइंड सी करेंगे बोलो, क्या करोगे? अल्फा इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन भी अल्फा इनटू 1 बाय अल्फा, प्रोडक्ट का रूट क्या होता है? c बाय a। सो c कितना है? खुद ही c है और a कितना है? 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई ना, बोलो। ऐसे किसका आंसर? ये तो ऑब्जर्वेशन पे टिका हुआ आंसर है सी वाला। कैसे होगा? कह रहा है अल्फा बीटा, यानी अल्फा जो है लेस देन 0 और बीटा है ग्रेटर देन 0। देखो 0 से लेस है और ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ में आ गई बात? रूट जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होते हैं? 1 मिनट। उसके बाद भी बोल रहा है क्या कि जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला बीटा है ना, वो क्या है? बड़ा है किससे? अल्फा से। अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बट सो रहा है तू, मुंह धुल गया, खड़ा हो, आंखें बंद की है, सुन रहा है, मुंह धो के आंखें बंद करके क्लास पढ़ता है, फिर तो यूं एकदम मुद्रा में पता नहीं कौन सी, ऐसे कौन पढ़ता है भाई? भगवद्गीता तो बड़ी जरूरी है। नींद आ रही है? सच बता, नींद तो नहीं आ रही होगी, तिलक लगा रखा है, इसका मतलब नहा के आया है। ये बिना नहाए लगा लेता है क्या? तू भी तो लगा रखा है, गेंडे हंस रहा है, तूने नहाया है ना? हाँ, मतलब सोच रहा था मुझे एल्कोहल होता है, आंखें बंद करके क्या बोल रहा है, सुन तेरे मुंह से। गीता साथ में चल रहा है, यहाँ देखना ही पड़ता है ना? कान के साथ साथ आंख भी खोलो, इसीलिए क्लास में अंदर लोग भी बैठते हैं, नहीं तो 2-4 अंदर का एडमिशन हो सकता है। समझ में आया कि सुनने वाली चीज नहीं है भाई, है ना? अब की बार मैं देख रहा हूँ आंख बंद, आगे बोल दूंगा, अरे नहीं बोल दूंगा यार। ये क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। क्या होगा? क्या बड़ा होगा? बीटा बड़ा होगा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है ना? एक ये तो अल्फा नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है? और पॉजिटिव वाला कैसा है? ग्रेटर है किससे? नेगेटिव वाले से। तभी कंडीशन होती है जब b बराबर c हो, साइन b और c के कैसे हो? सेम हो। मैंने लिखवाया याद है, ये तभी होगा जब साइन ऑफ b इक्वल टू साइन ऑफ या c, ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना? इसको याद करने का तरीका क्या है जरा सुनो, मैं कैसे याद करता हूँ वो भी सुनो। मान लो पहले ये वाली साइन अगर बराबर है, मान लो a और b के साइन बराबर है, c का साइन बराबर नहीं है ना? साइन ऑफ a इक्वल टू साइन ऑफ b, ठीक है ना? डज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ c। तो भी एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, पर उसमें कौन सा बड़ा होगा? नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा। फिर b और c पे चले जाओ, अब ये बराबर ये करो और इसको बराबर मत करो, फिर कौन सा बड़ा होगा? पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। याद हो जाएगा? छापो जल्दी बड़ा, ठीक है? चलो ये वाला हो गया। अब अगला देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आइडेंटिटी, इसके बारे में चर्चा कर दो बेटा। आइडेंटिटी क्या होती है? अच्छा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी आइडेंटिटी। क्या होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू what? हम ऐसे डाल देते हैं आइडेंटिटी। क्या बोला मैंने? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? डोमेन समझते हो? डोमेन तो जानते हो? तो ये क्या है? डोमेन है। थीटा क्या है? डोमेन। और इसका रेंज -1 से 1 होता है, तो पता है। पर मुझे ये बताओ कि इसका डोमेन क्या है? r। इसका डोमेन क्या है? r। यही तो होता है ना? थीटा को भी पूछ कर सकते हो। तो आइडेंटिटी वो होती है कि अपने डोमेन में, इसका डोमेन क्या है? r, कुछ भी डालो,
थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है वो बेटा वैलिड है, हर जगह सेटिस्फाई करेगी, चाहे थीटा 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, इसे कहते हैं आइडेंटिटी। इसे क्या कहते हैं? किसी भी थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, पर थीटा उसके किसमें होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए। ऐसे क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है ना? तो थीटा किसी वहां पे पूरा r भी डाल सकते हैं, क्योंकि sec थीटा का डोमेन r नहीं होता है, r माइनस क्या होता है? और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो यानी कि पाई बाय 2 वहां पर एक्सेप्ट वो आइडेंटिटी नहीं करेगा, क्योंकि sec पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी क्या होती है? जो अपने डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा LHS RHS को क्या करे? बराबर प्रोवाइड करे, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, ठीक है? तो इसी प्रकार हमारी किस तरह आइडेंटिटी होती है? क्वालिटी में भी हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो क्वालिटी की आइडेंटिटी क्या होती है? ये भी एक आइडेंटिटी है। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ आइडेंटिटी, ठीक है ना? या फिर आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, बेटा इसकी डिग्री कितनी है? इसकी कितनी डिग्री है? 2। तो अभी तक हमने हमेशा यही बोला था, इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 2 होंगे। पर जब आइडेंटिटी होगी तो 2 सॉल्यूशन होंगे कि उससे ज्यादा होंगे? बहुत सारे होंगे। अरे यार, वो किसी भी वैल्यू के लिए क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये आइडेंटिटी है, अगर ये इफ दिस इज एन आइडेंटिटी देन x belongs to R। कोई सा रियल नंबर हो सकता है, बोलो हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो x belongs to R एक तो ऐसा, पर कभी कभी ऐसे बोल दिया जाए if roots of quadratic equation, if root of quadratic equation are more than कितने? 2, 2 या 2 से, सॉरी 2 से क्या हो? ज्यादा हो, are more than, बोलो, then this quadratic equation is an identity, बोलो होगी कि नहीं होगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 से कितने हो गए? ज्यादा। तो ज्यादा तो तभी हो सकता है तब आप क्या हो? एक तरह से बोला जाएगा आप आइडेंटिटी, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? आइडेंटिटी, ठीक है ना? आइडेंटिटी, ठीक है ना? तो जब ऐसी चीजें हो तो हमें लिखना पड़ेगा a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0, क्योंकि मुझे RHS में क्या चाहिए? 0। तो बेटा ये वाली की टर्म 0 होनी चाहिए, ये वाली, तभी तो 0 आएगा। क्योंकि LHS RHS क्या कर दिया हमने? वो इक्वल कर दिया। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? आइडेंटिटी क्या होती है? अपने डोमेन की प्रत्येक वैल्यू पर क्या करें? सेटिस्फाई करें। LHS RHS की ऐसी तरह इक्वल है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। नोट करो इतना, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको पीछे। This expression is an identity.
नीचे वाला रिजल्ट This expression isn't identity. Expression क्या है? X minus a upon x minus b upon c minus plus x minus b x minus c upon a minus b plus x minus c or x minus a upon b minus c हो गया? देखो क्या करना है आपको? नोट करना जल्दी करो। क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है भाई? और prove that PT मतलब prove that this expression is an identity। बोले प्रूफ करके बताओ कि एक आइडेंटिटी है कि नहीं। वैसे तो है ही, जब प्रूफ करने के लिए बोला है तो अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। आइडेंटिटी अगर हुआ तो इसका मतलब है आपके रूट्स क्या है? पहले मैंने देखा इसे कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी है? 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये कैसी आइडेंटिटी है? तो अगर आप आइडेंटिटी हो तो प्रूफ करते हैं। हमने देखा अगर हम इस पुट क्या है? पुट x इक्वल टू a, इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं। ठीक है? इन इक्वेशन x बराबर क्या पुट कर रहा हूं मैं? 1 पुट कर रहा हूं। करो बेटा। तो जब मैंने यहां पर a माइनस a किया, ये a है ना, तो ये क्या हो गया? 0। अब फिर मैंने यहां किया a माइनस b और a माइनस c, a माइनस b, a माइनस c, तो 0 मिला, फिर कितना मिला? 1। क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला कट गया, सेम ही आ गया ना पुट करने पर। फिर x माइनस a की जगह a माइनस a क्या मिला? 0। LHS बराबर तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर है, इसका क्या है? रूट है। वेरी गुड। सो x इक्वल टू a is root of
इक्वेशन नंबर कौन सा 1। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, अगर अपन 2 से ज्यादा प्रूफ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, है ना। मैं तो ये दिमाग लगा रहा हूँ, सही है। तो एक रूट तो अपन ने निकाल दिया, अभी अपन ऐसे क्या पुट करेंगे, समझ में आ गया होगा, है ना। तो पुट करेंगे क्या, प्लस फिर से वही बात, इक्वेशन पर फिर से वही करेंगे, b पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, कौन है फिर 0 क्यों 0 होगा, 1 इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, सो x इक्वल टू b इज रूट ऑफ इक्वेशन। ऐसे क्या पुट करेंगे, समझ में कि नहीं समझ में, तो कितने रूट आ गए, 3 मोर देन 2, 3 मोर देन 2 आ गए, क्वांटिटी के मोर देन 2, क्या करूं मैं, सी पुट करो, तो कहां पुट करूं सी, यहां पुट कर रहा हूं, कितना आ रहा है 1, और उन दोनों में कितना है प्लस 1, so 1 इक्वल टू 1, so x इक्वल टू c इज द रूट ऑफ, तो कितने रूट मिल गए 3, है ना। तो रूट कितने आ गए, मोर देन 3, मोर देन 2, बस इसलिए हो गया तो साइंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखो जरा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है मैंने लिख दिया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा यूं ही आता है, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 होल x प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। नाम क्या है, ओमकार, 2 ओमकार हो गए, अच्छा ओमकार के बाजू में ही बैठा हुआ है, ठीक है। हैव मोर देन 2 रूट्स फाइंड लेट, अरे भाई ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, आप क्या चाहते हो, इसके पास कितने रूट हैं, 2 से ज्यादा, गलती हो गई क्या, 2 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये क्या हो गई आइडेंटिटी, तो ये सॉल्यूशन, और बोले बिकॉज़ इक्वेशन है मोर देन 2, मोर देन 2, समझ में आ गया, सो this equation is an identity, ठीक है ना। तो हम जैसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके मान लो 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब ये क्या है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर, सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, ये बराबर 0, ये बराबर 0, तो क्या लिखेंगे